आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? दिस इज अनफेयर दीदी। तू चुप रह। और तू, मैंने डिसीजन ले लिया है, कल से तू स्कूल में नहीं जाएगी बस। यशु, मैंने तेरे टीचर से बात कर ली। एक दूसरे स्कूल में मैं तेरा एडमिशन करवाने जा रही हूँ एंड दैट्स फाइन। पर मॉम, मैं नर्सरी से स्कूल में पढ़ रही हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। यशु, तू ना मुझे मत बताओ के। और मैं ना अच्छे से जानती हूँ तू स्कूल क्या करने जाती है। पढ़ाई नहीं, क्रशेस हो रहे तुझे, क्योंकि तेरा ध्यान किताबों पर नहीं, लड़कों पर है। पर दी, टर्म के बीच इस तरह स्कूल से निकालना। मॉम, मॉम प्लीज ना मुझे मेरे स्कूल से मत निकालो प्लीज। यशु, मैंने कहा ना, मैंने डिसीजन ले लिया है एंड दैट इज फाइनल। और मुझसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। आई विश टू डाई राइट नाउ। मैं मर जाऊंगी तो ही आप खुश होंगे ना? दी, अब ये सब यशु को डराने के लिए कर रही हो ना? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ शैली। मैं सच में यशु का स्कूल चेंज करवाऊंगी। सीरियसली? क्योंकि उसका एक लड़के पे क्रश है तो आप उसका स्कूल चेंज करा रही है। दूसरे स्कूल में अगर दोबारा क्रश हो गया तो वो भी चेंज करा देगी? डज इट इवन मेक एनी सेंस? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, यशु की भलाई के लिए कर। पर आजकल के बच्चे समझते कहाँ। ये बच्चे आज के हो या कल के, समझाने का काम माँ बाप का ही है। और आप शायद भूल गई हैं कि हमारी यशु सिर्फ 16 साल की है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड एज इन एनी किड्स लाइफ। अरे नहीं आता समझ में कि ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस, बटरफ्लाईज आ कहाँ से रही हैं। ये किसी के साथ भी अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, कोई भी सडनली अच्छा क्यों लगने लग जाता है, नहीं आता थी समझ में। हम अडल्ट्स को आज तक ये बात समझ में आ पाई है? नहीं ना। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ये बात समझ लेंगे। और हम एक्सपेक्ट भी कहाँ करते हैं, हम तो इन्हें बोलना ही नहीं देना चाहते। 2 थप्पड़ मारे, कमरे में बंद कराया और बात खत्म हो गई, है ना? क्योंकि हमसे छोटे हैं, हमसे जबान नहीं लड़ा सकते। और हम इनसे बड़े हैं, हमें सब कुछ पता है, राइट? टाइम बदल गया है दी। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, उन्हें सब कुछ पता है। फोन पे तो सारी दुनिया का एक्सपोजर है। लाइफ ना चाहते हुए भी कॉम्प्लिकेटेड है। हमें उनसे बात करने की जरूरत है, उन्हें सुनने की जरूरत। और ये जो आपका तरीका है ना पुराने जमाने का कि थप्पड़ मारो अंदर बंद कर दो, दिस इज नॉट गुड। वो बड़ी लड़की है दी, ऐसे तो वी विल एंड अप लूजिंग आवर किड्स, उनका ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। नो वंडर आजकल के बच्चे माँ बाप के साथ कुछ शेयर नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ना उनकी बात सुनते हैं। नहीं, आप बताओ, आपने एक बार भी यशु से पूछा उस लड़के के बारे में? उसकी क्लास में है, उसके स्कूल में है, उससे बड़ा है, उससे छोटा है? नहीं पूछा ना। आपने कभी उसे बताया कि क्रश और प्यार में डिफरेंस क्या होता है? और दी, हमारी यशु बहुत ही प्रिटी और अट्रैक्टिव लड़की है। ऑफ कोर्स लड़के उस पर ध्यान देंगे, लेकिन उसे उसकी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि लड़कों को हैंडल कैसे किया जाता है। उसे पता होना चाहिए कि नो मीन्स नो होता है। और अभी तो उसके बहुत सारे क्रशेस होंगे, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि उसके दिल को उसके माँ बाप से ज्यादा और कोई नहीं संभाल के रख सकता। ये सब बातें आपने उसे बताई, समझाई कभी? बात ना करके बात खत्म करने का जमाना चला गया है दी। यू शुड टॉक टू हर। तो बिल्कुल सही कह रही है शैली। मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ उससे। बस गुस्सा आया तो बेचारी बच्ची पर सारा गुस्सा निकाल दिया मैंने। सही बोलिए, मैं अभी बात करती हूँ यशु से। ये हुई ना बात। चलो चल। यशु, दरवाजा खोल बच्चा। यशु, खोल दरवाजा। यशु, अरे शैली, दरवाजा क्यों नहीं खोल? शैली, क्या कहा था इसने कि मैं मर जाऊं तो ही अच्छा? नहीं, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं दिया शैली? यशु! क्या हुआ मॉम? यशु, तू ठीक तो है ना? यशु, ये क्या तरीका है बच्चा? तुझे पता है यहाँ मैं क्या क्या सोच रही थी? तू ठीक तो है ना यशु? ठीक है। वो कब से तो मुझे कमरे बंद कर रखा है। मैंने 5 मिनट के लिए क्या कर लिया? स्ट्रेस हो रही हूँ, आग लग गई थी मॉम। आप लोगों को लगा मैंने कुछ
कर लिया है। चुप कर। अरे यार, आप ही तो कहते हो मरे हमारे दुश्मन, तो मैंने क्यों मरना है? हाँ, वो तो मैंने ऐसे गुस्से गुस्से में कह दी थी। तो आगे से ना गुस्से में ऐसा कुछ भी मत करना, समझी? चल बैठ, कुछ बात करनी है, बैठ। पहले आप ये बताओ, आप मेरा स्कूल तो नहीं चेंज करवा रहे ना? पहले तू ये बता, तू ऐसा कुछ करेगी नहीं ना जिसकी वजह से मुझे तेरा स्कूल चेंज करवाना पड़े? हाँ, आई प्रॉमिस। फिर तो ठीक है। यशु, अच्छा मैं जो भी बोल रही हूँ ना उसे समझने की कोशिश करोगे? देख, कार्तिक तेरा पहला क्रश है। लाइफ में आगे भी क्रशेस होंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची की बच्ची? सच्ची की नहीं, आपकी बच्ची हो। वो तो है। यशु, हम माँ बाप ना ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे टीनेजर्स बच्चों की जिंदगी में अट्रैक्शंस, क्रशेस ये सब होते हैं, नई फीलिंग्स फील होती है। पर कभी कभी ये जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स कम, हॉर्मोन्स की बदमाशी ज्यादा होती है। हमेशा हमारे बस में ये भी नहीं होता है कि हम अचानक से किसी को क्यों पसंद करने लगते हैं, पर हमारे बस में ये जरूर होता है कि हम कब, कैसे और किस तरीके से रिएक्ट करें। देख, आज तू कार्तिक के लिए बटरफ्लाईज फील कर रही है, राइट? ऐसा हो सकता है कि वो भी तेरे लिए कुछ ऐसा फील कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कार्तिक ऐसा फील ना कर रहा हो। बट देन दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर वर्ल्ड। तू अभी बच्ची है, आगे पूरी जिंदगी बाकी है। तू एक बार बड़ी हो जा, पढ़ लिख ले, नौकरी करेगी, फिर तो देख, एक तो क्या 1000 कार्तिक तेरे आसपास घूमेंगे। बस एक बार पढ़ाई लिखाई कर ले अच्छे से, बड़ी। प्रॉमिस, फर्स्ट मैं अपनी स्टडी और करियर पे फोकस करूंगी। That's like my good बच्चा। पर एक बात का ध्यान हमेशा रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तू किसी से भी कम नहीं है। और लाइफ में कभी भी किसी को भी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने मत दे। और अगर क्रश बनाना ही है तो पहले खुद को अपना क्रश बनाओ। एंड वन मोर थिंग, अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां तुझे ऐसा लगे कि हाय मैंने तो मर जाना है, इस लड़के के बगैर मैं जी नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। That's good। फिर भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, फिर प्रॉमिस कर। क्या? प्रॉमिस कर कि सबसे पहले ना उस लड़के का सर फोड़ेगी, फिर आगे कुछ करेगी। ओके? ओ, तो ये सारी स्मार्ट बातें आपको शैली मासी ने सिखाई हैं, हाँ? और नहीं तो क्या।